अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा, निबोश सर्टिफाइड हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर वर्किंग विद द कॉन्ट्रैक्टर। कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने से पहले, काम करने के दौरान और काम करने के बाद कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाती है या कौन कौन सी स्ट्रेटजीज उसको अपनानी चाहिए, इस बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले क्लाइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या है। क्लाइंट अ पर्सन और अ कंपनी जिसके लिए कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो या कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और उन सर्विसेज का मुआवजा पे करता है। कॉन्ट्रैक्टर अ पर्सन और अ कंपनी जो क्लाइंट के लिए कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है या कोई भी काम सर अंजाम देता है और उस काम और सर्विसेज का मुआवजा क्लाइंट से लेता है। सब कॉन्ट्रैक्टर अ पर्सन और अ कंपनी हु इज एंगेज विद द कॉन्ट्रैक्टर। अगर इसको मजीद सिंपल करके आपको बताया जाए तो फर्ज करें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल का काम करवा रहे हैं और उस काम के लिए आप, हमारे टर्म्स में कहा जाता है ठेकेदार, किसी भी ठेकेदार को हायर करते हैं। तो आप क्या हुए, क्लाइंट, और आप जिसको हायर करते हैं ठेकेदार को, वो हो गया कॉन्ट्रैक्टर। अब वो ठेकेदार जिससे कोई भी मटेरियल, कोई भी सामान वगैरह बाय करता है, वो हो गया सब कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर बात की जाए स्ट्रेटजीज के बारे में कि आखिर कौन कौन सी स्ट्रेटजीज एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है या उसको अपनानी चाहिए, तो दोस्तों 6 तरह की स्ट्रेटजीज है, जिसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ हैजर्ड स्पेसिफिक विद द जॉब, चेकिंग द बिड, contractors are agreed to follow the safety rules, management of the contractor on a site, and checking after the completion of the contract। दोस्तों, ये 6 तरह की स्ट्रेटजीज है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनानी चाहिए या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है। अब अगर बात की जाए सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करती है या कर सकती है, उसमें सबसे पहले प्रूवन प्रीवियस एक्सपीरियंस विद अ सिमिलर जॉब। उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस देखा जाता है कि क्या उसका इस फील्ड, इस काम, इस जॉब के साथ एक्सपीरियंस है भी या नहीं है। देन रेपुटेशन विद द प्रीवियस और करंट क्लाइंट, उसकी जो रेपो है वो प्रीवियस और करंट क्लाइंट के साथ कैसी है, उसके बारे में उसके क्लाइंट्स, दूसरे क्लाइंट्स क्या कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर काम टाइम पर कंप्लीट करता है, आपको डिस्टर्ब तो नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, वगैरह वगैरह। देन सुटेबल रिकमेंडेशन एंड रेफरेंस, क्या वो कोई सुटेबल रेफरेंस या उसको कोई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, कोई दूसरी कंपनी इसको रिकमेंड करती है कि आप इस कॉन्ट्रैक्टर को हायर करें या ना करें। देन कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी, उसकी सेफ्टी पॉलिसी की कंटेंट क्या क्या है और उसकी सेफ्टी पॉलिसी की क्वालिटी क्या है, वो किस तरह की सेफ्टी पॉलिसी प्रोवाइड करती है। देन कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ द रिस्क असेसमेंट, उसकी रिस्क असेसमेंट की क्वालिटी कैसी है। देन ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ द स्टाफ, जो उस कॉन्ट्रैक्टर का स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग्स किस लेवल की है, उसकी एजुकेशन किस लेवल की है। देन एक्सीडेंट रिकॉर्ड एंड इन्फोर्समेंट रिकॉर्ड, क्या उसका कॉन्ट्रैक्टर की हिस्ट्री में कोई पहले कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई मेजर, माइनर एक्सीडेंट या उस पर कोई इन्फोर्समेंट एक्शन हुआ है या नहीं हुआ। देन सुटेबल इंश्योरेंस, उसके स्टाफ की कोई सुटेबल इंश्योरेंस है या नहीं है। दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स थे जो एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सुटेबल कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेती है, ये चीजें चेक करती है या उसको चेक करना पड़ती है। देन अगर बात की जाए स्ट्रेटजी नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ हैजर्ड स्पेसिफिक द जॉब। दोस्तों, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हायर करने से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज है कि जितनी भी उस जॉब से रिलेटेड हैजर्ड्स हैं
उनकी चेक लिस्ट बना के कॉन्ट्रैक्टर्स को दी जाए कि मीन वहां पर ये हैजर्ड्स हो सकती है, फिर उस लेवल के हिसाब से उसका हैजर्ड्स को कंट्रोल किया जाए। देन चेकिंग द बिड, स्ट्रेटजी नंबर 3। अब दोस्तों कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि जो चीज चीप है उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। दोस्तों यहां पर किसी भी चीज के चीप होने की बहुत सी रीजंस हो सकती है, जिसमें आपका सबसे पहले कोई चीज अगर मैक्स क्वांटिटी में होगी तो वो ऑफ कोर्स चीप होगी। तो लाजमी नहीं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चीप बिड में दे रहा है या चीप प्राइसेस में दे रहा है तो वो उसकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। उसके चीप होने की कोई ना कोई रीजंस हो सकती हैं। देन कॉन्ट्रैक्टर्स आर एग्री टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑफ द क्लाइंट। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके क्लाइंट के जो सेफ्टी रूल्स हैं, जो उस क्लाइंट की सेफ्टी पॉलिसी है, स्मोकिंग पॉलिसी क्या है, आपकी वर्क स्टॉप वर्क पॉलिसी क्या है, बिजनेस एथिक पॉलिसी क्या है, देन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, इन सब को फॉलो करे। देन अगर बात की जाए मैनेजमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर ऑन द साइट, तो दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर्स की मैनेजमेंट है उसको कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी चाहिए, जिसमें वो तमाम वर्क रिलेटेड हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करे, काम को कैसे करना है, कैसे नहीं करना, क्या करना है, कैसे नहीं करना, उस सब को आइडेंटिफाई करे। देन रेगुलर मीटिंग फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, देन साइट इंस्पेक्शन विद द क्लाइंट। इस तरह के स्टेप्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स की मैनेजमेंट है उसको लेने चाहिए। देन जो लास्ट स्टेप है चेकिंग आफ्टर फिनिशिंग द कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है या ख़त्म होता है तो उस साइट को क्लीन क्लियर छोड़कर जाए क्लाइंट के लिए। तो दोस्तों ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जो कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपनाती है किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने से पहले, काम करने के दौरान या काम करने के बाद, या उसको अपनानी चाहिए। इन स्ट्रेटजीज को अपनाने का फायदा क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले आपका जो काम है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो टाइम पर कंप्लीट होगा। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान बार बार कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम पर कंप्लीट होगा तो ऑफ कोर्स आपका जो बिजनेस है वो इंटरप्ट नहीं होगा, या आपका जो बिजनेस है उसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। जब आप एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करेंगे, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे, तो जो आपका एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, उसके रेट्स काफ़ी कम होंगे, उसके चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर इन्फोर्समेंट जो अथॉरिटीज़ हैं उनका एक्शन भी कम होगा। तो दोस्तों ये कुछ फ़ायदे हो सकते हैं अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर कुछ स्ट्रेटजीज जो आप सोचते हैं कि ये स्ट्रेटजीज भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे दोस्तों दूसरों की भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा और मेरी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।